तो चलिए स्टार्ट करते हैं रैंकिंग टेस्ट का क्लास। और आज 2 नंबर सवाल से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। राकेश नितिन से लंबा है। हाँ, इससे पहले हम 1 नंबर आप लोग को बताए थे, वो वीडियो आपको YouTube के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहां से देख लेना। देखो कहता है कि राकेश नितिन से लंबा है। एक बात बताओ, पिछला सेशन में आपको कितने अच्छे से हम बताए थे कि जब भी इस तरह की बात रहे राकेश नितिन से लंबा है तो आप तुरंत पहले नितिन लिखोगे। क्या लिखना है? नितिन। और इस नितिन से लंबा है कौन? राकेश। तो राकेश ऊपर लिखेंगे और लिखने के दौरान थोड़ा सा इसके बीच में जगह रखना, ताकि अगर कोई दूसरा आदमी जाना चाहे वहां पे तो आप लिख पाए। किंतु भरत जितना लंबा नहीं है। कौन? देखो राकेश जो है ना नितिन से लंबा है, किंतु भरत जितना लंबा नहीं है। कौन? राकेश। राकेश जो है भरत जितना लंबा नहीं, इसका मतलब यहां पर भरत हो जाएगा हमारा, ये हमारा भरत हो गया, क्योंकि राकेश नितिन से लंबा है लेकिन भरत जितना लंबा नहीं है। भरत लंबा है, भरत जितना लंबा है उतना लंबा राकेश नहीं है। इसका मतलब राकेश छोटा है, इसलिए भरत हम ऊपर लिख रहे हैं। आगे बढ़ो। फिर कहता है लोकेश राकेश से छोटा है। लोकेश जो है ना वो राकेश से छोटा है किंतु गौरव से लंबा है। अब यहां पर एक चीज समझाते हैं, यहां आपको बैठाने में दिक्कत हो रहा होगा कि सर हम लोकेश को कहां रखें, राकेश से तो छोटा है, तो राकेश से छोटा हो सकता है लोकेश यहां हो, तो आप इधर लिख दो, पहले इधर लिख दो राकेश और इधर लिख दो लोकेश। साइड में लिखना, जब भी इस तरह का आ जाए, अगर यहां बैठाने में दिक्कत हो तो बगल में लिखना ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हम बोलेंगे क्या? राकेश ऊपर लिख दिए, राकेश से छोटा है लोकेश, यहां लिखे, किंतु गौरव से लंबा है। किंतु गौरव से लंबा है कौन? लोकेश। राकेश, देखो लोकेश जो है ना राकेश से छोटा है, लिख दिए, किंतु गौरव से लंबा है, यानी कि गौरव से लंबा है लोकेश, तो गौरव नीचे चला जाएगा। अब यहां पर आने के बाद देखो इसको यहां पर पुट नहीं कर पा रहे हैं, कैसे करें सर? बीच में आएगा नितिन, कहां जाएगा पता नहीं चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में पढ़ो सबसे गौरव से लंबा है, इनमें सबसे बड़ा कौन है? भैया सबसे बड़ा तो भरत में गया ना, ऊपर गया ना, तो आपका आंसर भरत हो जाएगा और सभी लोगों का भरत हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको इस तरह भी बनाते हो कि सर लोकेश जो है राकेश से छोटा है, तो राकेश से छोटा यहां लोकेश दे दिए, यहां लोकेश दे दिए, यहां दे दिए। अब फिर कहता है किंतु गौरव से लंबा है। लोकेश राकेश से छोटा है, देख लो लोकेश राकेश से छोटा दिए, किंतु गौरव से लंबा है, तो गौरव को नीचे लिख दिए, गौरव से नीचे लिख दिए, गौरव से वो लंबा हो गया। इनमें सबसे बड़ा कौन है? तो ही भरत आया। तो क्वेश्चन का पैटर्न आप समझना, अगर यहां बैठाने में दिक्कत हो तो बगल में भी बैठा के इस तरह से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा इस तरह के क्वेश्चन में। सभी को दिक्कत, सभी किसी को दिक्कत, ये पूछना चाह रहे हैं? अगर नहीं समझे हैं तो बोलेंगे, अन्यथा चुपचाप रहिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब ठीक है, हमको उम्मीद है आप समझ सकते हैं, ये सब आसान सवाल है। चलिए अब क्वेश्चन जो होगा इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं आप लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन सीखने से आपको प्रैक्टिस सेट जो मिलेगा आपको ग्रुप में वो मजा आएगा। ध्यान से समझना, एक पंक्ति में ए से ई तक 5 अलग अलग मकान है। इसका मतलब 1 2 3 4 5 पंक्ति तो ऐसे लिखेंगे, बोले हाँ अलग अलग मकान है। आप ये बिंदा नहीं भी दोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं देना, लेकिन हम आपको ऐसे दे दिए। अब देखो ए बी के बाई ओर है, इससे मतलब नहीं रखेंगे, हम अपना लिखेंगे, ए पहले लिखेंगे, ए लिख दिए, और बी के बाई ओर है। ये लाइन जो दिया गया है ना, ये लाइन जो दिया गया है ना, इसको ध्यान से समझना, ए बी के बाई ओर, यहां पे समझना, ए जो है बी के, पहले ना बी ए लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा कि सर बी लिख दिए। अब बी के बाई ओर, बी के बाई, तो अपना दायां हाथ और बायां हाथ किधर हुआ? ध्यान से देखो, इधर हुआ, तो इधर बायां है, इधर मेरा लेफ्ट है और उधर राइट है, तो लेफ्ट की तरफ है, बायां अपना लेफ्ट, ए हो गया, यहाँ ए लिख दिए, बी के इधर ए लिख दिए। एक पॉइंट लिखने के बाद अगला पढ़ो, हाँ थोड़ा जगह रखना बीच में, कोई अगर जाना चाहे तो डाल सको। फिर कहता है और ई सी के दाई ओर, ई जो है ना, ई सी के दाई ओर। अभी हम यहाँ लिंक हट गया है, आगे पढ़ो तब मजा आएगा, आपको लिंक जोड़ेगा, फिलहाल ये तो लाइन छोड़ दो अभी। अब देखो तथा ए के बाई ओर है, कौन कौन ए के बाई ओर है? ध्यान समझो, ई जो है सी के दाई ओर, ई जो है आप इधर लिखो पहले ऐसे, ई जो है ना सी के दाई ओर, तो सी के दाई ओर इधर हो गया।
तथा, तथा ए के बाई ओर है। कौन ए के बाई ओर है? तो ई जो पहले बोलता है उसी के लिए होता है। ई जो है सी के दाई ओर तथा ए के बाई ओर है, तो ए के बाई ओर कर दो, ए यहां लिख दो, ए के देखो बाई ओर हुआ ई। फिर से समझना, ध्यान से समझना, ई जो है सी के दाई ओर, तो हम देखो ई जो लिखे हैं सी के दाई ओर, तथा लिखे, तथा के बाद समझना ए के बाई ओर है, ए के देखो बाई ओर ई दे दिए। अब इसको यहां पर बैठा दो, देखो यहां ए ऑलरेडी है तो यहां पर ई हो जाएगा और यहां सी हो जाएगा। अब इसको आप अगर अरेंज करोगे तो ध्यान से समझना, ई जो है ई सी के दाई ओर है, ई जो है देखो सी के अपना हाथ के अनुसार दाई ओर है, तथा ए के बाई ओर है, देखो ए के बाई ओर है कौन? ये हमारा ई। यहां बैठाने के बाद फिर आगे बढ़ो, कहता है कि बी डी के बाई ओर है। बी जो है ना, ये बी डी के बाई ओर है। अब देखो बी जो है डी के बाई ओर, अगर यहां डी लिखेंगे तो इधर बायां हो जा रहा है, इधर लेफ्ट हो रहा है, तो इधर हो गया बाई ओर। अब आगे बढ़ो, मध्य में कौन है? तो देखो मध्य में कौन हुआ? ये आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे सवालों को आपको इसी तरह से सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए, जल्दी कर पाओगे। एक बार हम फिर से बताएं या फिर समझ गए? एक बार सबको हम एक बार फिर से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, अच्छे से पढ़ाते। देखो एक पंक्ति में, म्यूट कर दीजिए, अब एक पंक्ति में ए से ई तक 5 अलग अलग मकान है। देखो जनरली स्टूडेंट क्या करता है, 5 अलग अलग मकान होता है ना, तो वो ऐसे ऐसे बॉक्स बनाता है या फिर ऐसे ऐसे कर देता है। हम ये सब नहीं सिखाना चाहते आपको करने के लिए, क्योंकि इसमें ज्यादा डिफिकल्ट में पड़ जाओगे। आप आराम से पढ़ो कि ठीक है एक पंक्ति में 5 तो मकान है, अलग अलग मकान है। ए, अब पहला लाइन यहाँ देखना क्या कहता है, ए कोमा देना, बी के बाई ओर है। ये जो लाइन बोला है ना, ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। बी के बाई, तो पहले जिसके बोलेगा ना वो पहले लिख लेना। बी लिखते हैं पहले हम बी लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए बी लिख दिए। और आपको यहां पर आने के बाद अपना हाथ फैलाना है कि सर इधर जो है ना मेरा, इधर मेरा क्या है, इधर देखो ध्यान से राइट है, यानी कि इधर दायां हो जाता है, और इधर जो है इधर मेरा लेफ्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? लेफ्ट, यानी कि बायां हो जाता है ये मेरा। ठीक है, तो बायां अगर इधर हो रहा है तो देखो बी के बाई ओर है, कौन है? ए है, तो ए इधर लिख दिया ऐसा। ठीक है, एक लाइन का काम कर दिए। इस चीज को आपको यहां पर ऐसा लिखना होगा। ऐसा करने के बाद आगे बढ़ते हैं, कहता है कि और ई जो है ना सी के दाई ओर, देखो ना तो ई है ना तो सी है, अभी तो रुक जाएंगे, लेकिन ई हम जान गए कि सी के दाहिने ओर है। अगर आप रफ में कहीं लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे कि सर सी लिख दिए और सी के दाहिने तरफ उधर हो रहा है सर। ई जो है सी के, जिसके बोलेगा पहले वो लिख लेंगे, सी के दाई ओर, ई यहां लिख दिए। देखो दाहिने तरफ उधर होता है, उधर राइट होता है, इधर राइट है तो लिख दिए। और फिर कहता है और दाई ओर तथा ए के बाई ओर है। ए के बाई ओर कौन है? ई जो पहले कॉमन बोलता है ना उसी के लिए, यानी कि ए के बाई ओर है ये हमारा। देखो बाई इधर हो गया। ये इधर रफ में जब लिखे तो यहां पर इसको बैठा दो, देखो ए लिखा हुआ है, ये है, इधर ई है और इधर सी है। बहुत चीजें होगा कि आपको घर में बैठ के आराम से थिंक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हो सकता है आपको मेरी बात यहाँ पे अच्छे से ना समझ में आ रहा हो, तो खुद से सोचना होगा। खुद से सोच के भी करने से आपको आ जाएगा माइंड में कि अच्छा ऐसा होता है। तो देखो ध्यान से ये वाला लाइन ध्यान से देखिएगा कि ई जो है सी के दाई ओर, देखो ई सी के दाई ओर, उधर मेरा दायां हाथ है, तथा ए के बाई ओर है, तथा कौन? ई ए के बाई ओर है, बैठ गया यहाँ पे। अब आगे कहता है कि बी डी के बाई ओर है। बी जो है ना डी के बाई ओर, अगर हम डी इधर लिखते हैं तो देखो डी के बायां इधर हो जाता है। अगर आप कहोगे नहीं यहाँ लिखिए ना सर तो इधर दायां हो जाता है। बी जो है डी के बाई ओर बोला है, तो इसलिए डी हम इधर लिखेंगे। इधर मेरा डी लिखा गया। अब जो है पूरा बन गया मेरा, 5 मकान हो गया, 1 2 3 4 5 बोला। मध्य में कौन है? ए बोलो, हाँ बोलो ना। जो सी ई के बाएं ओर ही नहीं समझ में आया सर, और सब समझ में आ रहा है। ये वाला ना। अच्छा चलो देखो ये वाला फिर से समझना। देखो यहाँ पे ई सी के दाई ओर, इतना बात समझा कि ई जो कोमा लिखा है सी के, देखो जिसके साथ के लगा रहे हैं पहले उसको लिखना है। क्या बोल रहे हैं ध्यान समझना, सी के तो पहले सी लिख दिए, और सी के दाई ओर बोला है, दाई तरफ कौन? ई। तो इधर, अच्छा इधर क्या होता है मेरा, इधर मेरा दायां होता है ना, तो उधर लिख दिया ई। ठीक है, यहां लिखिए
तथा, अब म्यूट कर दो ना भाई, एक बार बोल दिए तो म्यूट करो। तथा ए के बाई ओर है, तथा ए के बाई ओर कौन, यही ई, ठीक है। सी के को किधर है, दाई ओर, तथा ए के बाई ओर कौन, यही ई। सी के किधर, दाई ओर, तथा ए के बाई ओर कौन, यही ई, ठीक है। तो ए के बाई ओर का मतलब समझ रहे हो, यहां लिखेंगे तभी इधर बाया होगा। फिर से समझना इसको अभी कि ई के, देखो जिसका पहले बोलेगा सी के, देखो बोला है सी के जहां लगा रहेगा पहले उसको लिखेंगे, तो सी लिख दिए। के दाई ओर, दाई का मतलब सी का दाहिने तरफ हो गया ई, तथा ई के ए के बाई ओर, तथा ए के बाई ओर हो गया ई। जो ई पे कोमा छोड़ दिया है इधर जो बोल रहा है ना, वो पहले आपको सी लिखना होगा, के सी के किधर, दाई ओर ई, तथा बाई ओर, ए के बाई ओर है कौन, वही ई, वही पहले वाला ही, तो ए का बाई ओर हो गया। आप लोग ये घर में बैठ के आराम से सोचना, आप कर सकते हो, आसान है ये तरीका, ठीक है। अभी और सवाल देंगे, धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस से हो जाएगा। चलिए हम अगला सवाल लिखते हैं बोर्ड में। देखो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि पी क्यू आर एस टी का वजन अलग अलग है, आर केवल पी से भारी है। यहां से आपका थिंक हो गया, आर केवल पी से भारी है, केवल पी से भारी, कौन, आर, कौन भारी, आर, किससे, पी से। इसका मतलब पी हम यहां पर अगर लिख रहे हैं, पी से भारी कौन हो रहा है, आर यहां लिखेंगे, और केवल पी से भारी हो गया आर, ठीक है। हम ऐसा कर दिए। आगे देखो, तथा एस क्यू से हल्का है तथा टी से भारी है। देखो ध्यान से, उनमें से सबसे भारी कौन है। एक बात बताइए, जो केवल बोला है ना, ये बहुत बड़ी बात हो जाता है। केवल का मतलब हो जाता है कि सर आर जो है ना, केवल पी से भारी है, आर जो है हमारा केवल पी से भारी है, केवल पी से भारी है, ठीक, ऐसा कर लो। तथा एस क्यू से हल्का है, एस जो है हमारा इस क्यू से हल्का है, तथा टी से भारी है। एस जो है क्यू से हल्का हो गया, कौन, एस, देखो एस पे टारगेट किया, एस क्यू से हल्का हो गया, क्यू भारी हो गया, तथा टी से भारी है, यानी कि टी से जो भारी है हमारा, तो टी नीचे चला जाएगा, ऐसा कर दिए। अब कहता है उनमें सबसे भारी कौन है। देखो ध्यान से, आपको बोला है कि आर जो है ना केवल पी से भारी है, ठीक है। तो अगर हम इसको बैठाएंगे यहाँ पर, आर ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे, अब लेंगे देखो ना, आर जो है ना केवल पी से भारी है, आर जो है केवल पी से भारी है, और उधर की बात ऊपर चला जाएगा, ये केवल के कारण ऐसा कर दिए। अब ध्यान से देखो, उनमें सबसे भारी कौन है, तो क्यू सबसे भारी है, तो सबका आंसर क्यू आ रहा था। एक बार फिर से किसी को बोलना है तो बोलो, नहीं तो चुपचाप रहना, हम समझ गए कि आप समझ सकते हो, या फिर कमेंट करके बोलो कि हाँ सर हम नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। एक बार हम फिर से बताते हैं, और म्यूट कीजिए। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है इस तरह का, आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। पी क्यू आर एस टी का वजन अलग अलग है, बोले हाँ ठीक। आर केवल पी से भारी, ये जो केवल का मतलब हुआ ना कि आर, ए भाई आर तो भारी है, आर तो भारी है, केवल पी से भारी है, हाँ बोलो ना। नहीं दिख रहा है, आवाज नहीं आ रहा, लिखो ना, कमेंट करो ना। देखो आर केवल पी से भारी है, थोड़ा अति कर दो, ये म्यूट कर दो, ठीक है। आर केवल पी से भारी है, आर लिख दिए, केवल पी से भारी, इसका मतलब ये जो है ना भारी तो है लेकिन केवल पी से भारी है। और आगे अगर आपके घर में अगर मान लीजिए 5 आदमी हैं, हम बोलेंगे क्या कि देखो अगर किसी का नाम राम है और किसी का नाम प्रमोद है, तो हम बोलेंगे राम जो है ना बड़ा है लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रमोद से बड़ा है, उसका मतलब और जो उसका घर में आदमी है ना वो सब जो है सब बड़ा हो गया, यानी कि राम से सब बड़ा। कि राम बड़ा है, बोले अरे वो तो प्रमोदेश खाली बड़ा है, ऐसा सोचो, नाम ले लिए कि राम है और प्रमोद है। राम जो है केवल और केवल प्रमोद से बड़ा है, पी फॉर प्रमोद बोल रहे हैं, ठीक है, राम बड़ा है। और उसके घर में अगर कोई और आदमी है तो वो सब बड़ा होगा, ठीक है, राम से बड़ा होगा, यही समझना है। तो यहाँ पे देखो आर केवल पी से भारी है, केवल पी से भारी है, तो ऐसा लिख दिए। आगे कहता है तथा एस क्यू से हल्का है, एस देखना इधर लिखते हैं, एस क्यू से हल्का है, क्यू ऊपर न जाएगा, क्यू से हल्का है, एस हल्का है तो क्यू ऊपर चला गया, ठीक है। अब आगे बढ़ो, तथा टी से भारी है, कौन, यही एस, एस
Q से हल्का है तथा T से भारी है, यही है, ठीक है। उनमें सबसे भारी कौन है? सबसे भारी कौन है? Q है। ये तो खाली R तो केवल P से भारी था ना, तो यहाँ पर केवल था इसलिए इधर रह गया, वो Q उधर चला गया तो बड़ा हो गया वो। अगर इसको बैठाना पड़े तो यहाँ बैठा देना ऐसा, R और यहाँ P, तो सबसे भारी कौन हो गया? Q हो गया। आ रहा है समझ में? समझ में आया? नीलटू जी समझ में आया? हाँ सर। चलिए थैंक यू। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए सबका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसका मतलब ये जो आपका प्रैक्टिस सेट दिया गया है उस प्रैक्टिस सेट में आप देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन यही मिलेगा। ए बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, ई बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है, सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर सबका सी आ रहा है, बी सबसे बड़ा है, विवेक का आ गया। वाह, चलो अच्छा लग रहा है हमको कि इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। लेकिन एक बात बता देते हैं, अगर इस तरह की क्वेश्चन की बात करें तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ये दिमाग लगाना है कि सर बोला ए बी से छोटा है, हम बोले हाँ ए जो है ना, देखो हम कैसे लिख रहे हैं, यहाँ लिखते हैं ए जो है ना बी से छोटा है तो बोलेंगे बी, यहाँ लिख दिए बी से छोटा हो गया है, हाँ। लेकिन सी से लंबा है, ए जो है बी से छोटा है, कौन? ए, लेकिन सी से लंबा है, कौन? ए। आप ना लैंग्वेज पे थोड़ा जोर देना, आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा कि बी से छोटा है कौन? ए, लेकिन सी से लंबा कौन है? ए। यही एक पे टारगेट होता है ज्यादातर, ये जो इधर रह जाता है ना उसी पे सब टारगेट रहा। अब आगे पढ़ो, कहता है डी ए से छोटा है, डी जो है ना ए से छोटा है, ए यहाँ है ना भाई, ए के नीचे डाल दो ना डी, यहां पर हो सकता है डी या फिर इधर हो सकता है डी, कहीं हो सकता है, तो ए से नीचे रख दिया डी, लेकिन सी से लंबा है। अब देखो सी से लंबा, इसका मतलब ये डी यहां पर जाएगा। हम देखो जब हम लिखते हैं तो बीच में जगह रखते हैं कि अगर कोई आदमी घुसना जाए चाहे वहां तो उसका जगह मिलना चाहिए। अभी नहीं कि आप ए लिख रहे हैं सी लिख रहे हैं ऐसे एकदम सटा सटा के फिर डी लिख रहे हैं, गंदा हो जाएगा उस तरह से, तो रप नहीं कर पाओगे। ये भी एक ट्रिक होता है, समझे कि गैपिंग रखने का चीज है। लेकिन सी से लंबा, देखो सी से लंबा कौन हो गया? डी। बात को समझे? डी बोले हाँ डी। ए से छोटा है, ए से नीचे रखेंगे, लेकिन सी से लंबा है, कौन? वही डी। डी देखो सी से लंबा रख दिए। अब कहता है ई बी से छोटा है, ई जो है बी से छोटा है, बी से छोटा, ई यहां रख दो। और आगे देखो लेकिन ए से लंबा है, देखो ए से लंबा रख दिए, ठीक है, इसलिए जगह रखे थे। अब बोला सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? तो सी सबसे छोटा है। सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? तो आंसर सी, सभी लोगों का आंसर सी आया था, सी सबसे छोटा है। और हमको याद है कि आप लोग सबने कमेंट सी ही किया था। तो कैसा लगा आज की क्लास? आज की क्लास जबरदस्त रही। अब देखो इसी में आप लोगों को बहुत क्वेश्चन हम दिए हैं, 40 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन दिए हैं। 60 क्वेश्चन में हर टाइप का क्वेश्चन अब आपको हम बता दिए रैंकिंग का, जिसमें आपको क्या करना है, अगर आप सच में नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा देखो मेरा जो होमवर्क है उसको पूरा करने का आपका दायित्व है। दायित्व का मतलब समझ रहे कि आपकी जिम्मेदारी है। मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना। जब तक आप मेहनत नहीं करते तब तक आप सक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह से रैंकिंग टेस्ट का हर टाइप पढ़ा दिए हैं और इसका बहुत जल्द मास्टर वीडियो भी दे दूंगा। अब हम लोग जो पढ़ेंगे सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे, जबरदस्त तरीका से बताएंगे, बहुत मजा आएगा, देखिएगा पढ़ के। ये डेमो दे रहा हूं आप लोग को पेड कोर्स का। फिलहाल अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करेंगे तो वहां पर आपको पूरी तरह से निष्ठावान होकर मेहनत किया जाएगा, आपके पीछे आपको मेहनत कराया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास में यहाँ तक बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से आप लोगों के सामने बहुत जल्द प्रस्तुत होऊंगा नए चैप्टर में।